गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर को ही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन डिफाइन किया गया है, दो फंक्शन दिया गया है एफ एंड जी, एफ फ्रॉम 1 3 4 से लेके 1 to 5 एंड फंक्शन जी जो डिफाइन किया गया है वो 1 to 5 से लेके 1 3 है, और दोनों फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया गया है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन एफ और फंक्शन जी डिफाइन कर दिया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आप जी ओ एफ एंड एफ ऑफ जी को कंप्यूट करके बताइए कि वो क्या होगा। तो हम लोग जी ओ एफ से फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और सॉल्यूशन को देखने की कोशिश कीजिए अच्छे से। ओके, तो जैसे ही आपको सबसे पहले जी ओ एफ निकालना है, तो जी ओ एफ निकालने के लिए जो कंडीशन बताया गया था, आप उस कंडीशन को ध्यान से देखिए। कंडीशन क्या था कि मेरे फंक्शन एफ का जो रेंज है वो सबसेट होना चाहिए मेरे फंक्शन जी के डोमेन का। तो फंक्शन जो डिफाइन किया गया है बहुत ही इजीली आप यहां से फंक्शन रेंज लिख सकते हो एफ का, और डोमेन भी लिख सकते हो। तो रेंज ऑफ एफ आपका क्या है? तो रेंज ऑफ एफ जो है, यहाँ पे ध्यान से देखो, फंक्शन से आप निकाल सकते हो 2 5 एंड 1, यानी कि ये जो सेट लिखा हुआ है 1 to 5, यही आपका रेंज है। क्लियर है? ध्यान रखना, अगर आपको रेंज निकालना है तो फिर आपको फंक्शन के डेफिनेशन में देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहां पे और भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये तो को डोमेन। रेंज कहां से निकालेंगे? फंक्शन के डेफिनेशन से। तो फंक्शन का डेफिनेशन से देख करके रेंज हमारा क्या निकल के आया? 1 to 5। डोमेन ऑफ जी, फंक्शन जी का डोमेन क्या है? तो डोमेन को आप यहां से भी चेक कर सकते हो या फिर आप यहां से भी चेक कर सकते हो। तो डोमेन क्या है? डोमेन जो है वो भी 1 to 5 है, ठीक है। तो जो आपका रेंज ऑफ एफ है, क्या वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट है? चेक कर लो तो बिल्कुल है। अच्छा, मान लो कि यहां पे रहता 4 भी, ठीक है, 4 रहता है, या फिर चलो मान लेते 6 रहता, तो आप यहां पे 6 लिखते। तो ऐसे में क्या रेंज ऑफ एफ, रेंज और जो ये जो डोमेन ऑफ जी है वो सबसेट है क्या रेंज ऑफ एफ इसका? ये चेक कर लो। तो 1 to 5 क्या मेरे सेट 1 to 5 6 में है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। हम लोग को देखो ये इक्वल रहे, यही हर बार जरूरी नहीं है। रेंज ऑफ एफ जो है वो मेरे डोमेन में होना चाहिए, फंक्शन जी के डोमेन में होना चाहिए, यानी कि उसका सबसेट होना चाहिए। तो ये जो डोमेन ऑफ जी है वो और भी कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बस ये चेक करना है कि एफ उसके अंदर आता है कि नहीं आता है। तो बिल्कुल आ रहा है, फिलहाल इस एग्जांपल में तो सेम है। तो ये जो कंडीशन है वो आपका फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जी ओ एफ आराम से यहां पे बना सकते हो। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप रेंज ऑफ एफ निकालोगे, डोमेन ऑफ जी निकालोगे, उसके बाद आप लिखोगे दैट इज range of f is a subset of domain of G, therefore we can compute, हम लोग निकाल सकते हैं किसको? GOF को, that is we can compute GOF। यहां तक हो गया, कॉपी करिए। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको ये जो GOF फंक्शन बनाना है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है उसके बारे में सोचना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका डोमेन ऑफ GOF। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? हम लोग पढ़े हैं कि GOF का डोमेन और फंक्शन f का डोमेन सेम होता है, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f। तो डोमेन ऑफ f क्या है? 1 3 एंड 4। क्लियर है? तो आपको 1 3 4 यहां पे लिखना होगा। ये आपका डोमेन है। इसका मतलब ये है कि आपको GOF फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकालना है, GOF फंक्शन का वैल्यू 3 पे निकालना है, और GOF फंक्शन का वैल्यू 4 पे निकालना है। क्लियर है ये बात? चलिए यहां तक कॉपी कीजिए। ओके, डोमेन ऑफ GOF। नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग को निकालना है? फंक्शन GOF का डोमेन तो पता होना चाहिए। फंक्शन GOF का डोमेन होता क्या है? जो हमारे फंक्शन f का डोमेन है। फंक्शन f का डोमेन क्या है? 1 3 4। ये हम लोग यहां पे लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को फंक्शन की वैल्यू चाहिए, है ना। GOF का डोमेन तो पता चल चुका है। अब इस डोमेन के ये जो वैल्यूज हैं उस पर जो हमारा y वैल्यूज होगा, यानी कि जो रेंज होगा वो तो निकालना होगा ना, तभी तो हम फंक्शन लिख सकते हैं। ये x वैल्यू, y वैल्यू, x वैल्यू, y वैल्यू, यहां पे ये x वैल्यू, ये y वैल्यू, किसके लिए? fx के लिए। ठीक वैसे ही GOF का x वैल्यू तो यहां पे लिखा हुआ है, हम लोग को y वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला वैल्यू हम लोग कौन सा निकालेंगे? GOF का वैल्यू निकालेंगे किस पर? एट 1 पे। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको हम लोग लिख सकते हैं G ऑफ F ऑफ 1। ध्यान देना,
जी ओ एफ का मतलब है जी किस पर, एफ ऑफ एक्स पर। जब आप यहां पे 1 रखते हो, ये x है, जब आप यहां पे 1 रखोगे तो आपको यहां पर 1 रखना पड़ेगा। चलिए अब g ऑफ f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 आप कहां खोजोगे, अभी इस पर ध्यान नहीं देना, g पर अभी ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस पे देना है, f ऑफ 1 पे। फंक्शन की वैल्यू एट 1, f ऑफ 1 का मतलब क्या है, f ऑफ 1 का मतलब है वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर जो आपकी फंक्शन, चूंकि यहां f है तो fx में खोजेंगे, तो यहां पे f ऑफ 1 है तो f वाले फंक्शन में खोजिए। ये रहा आपका f फंक्शन में आपका 1 पे वैल्यू कितना है 2, तो आप क्या लिखोगे, g तो एज इट इज रहेगा और आप यहां पे लिखोगे 2। क्लियर हो गया। चलिए अब g ऑफ 2 का मतलब क्या है, g ऑफ 2 का मतलब है वैल्यू ऑफ gx एट x इज इक्वल टू 2। g ऑफ 2 का मतलब है कि 2 पे इस फंक्शन g का वैल्यू क्या है, तो 2 पे चेक करो, आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दिख रही है हम लोग 3, तो ये वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 3, यानी कि फंक्शन GOF का वैल्यू 1 पे कितना मिला आपको 3 मिला। ठीक वैसे ही बाकी सारे वैल्यूज को निकालिए। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, GOF नेक्स्ट वैल्यू क्या था, नेक्स्ट वैल्यू हमारा था 3, यानी कि GOF ऑफ 3 निकालना है। इसका मतलब क्या है, GF ऑफ 3, और ये जो f ऑफ 3 है ये आप कहां खोजोगे, fx में खोजोगे। f ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 5 है, तो आपको क्या मिल गया, ये g ऑफ 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, g ऑफ 5 की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, GOF ऑफ डोमेन में नेक्स्ट वैल्यू क्या था 4 था, हम लोगों ने यहां पे लिख रखा था, एक बार वहां से कॉपी कर लीजिए। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, g ऑफ f ऑफ 4, और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 कितनी है, ये देखो 4 पे वैल्यू कितना है 1 है, तो अब क्या लिखोगे यहां पे g ऑफ 1। अब g की वैल्यू 1 पे कितनी है, g की वैल्यू 1 पे है 3। क्लियर है। तो अब हम लोग को GOF का वैल्यू 1 पे का वैल्यू एट 1 एट 3 एंड एट 4 हम लोग को मिल चुका है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 1 एंड 3। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर में आपको मिला 1,3, सेकेंड ऑर्डर पेयर आपको क्या मिल रहा है 3,1, 3,1। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपको क्या मिल रहा है 4,3, 4,3। क्लियर है, यहां पे कॉपी करिए। तो ऐसे में जो आपने फंक्शन GOF बनाया वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन है 1,3, 3,1, 4,3, यही है आपका GOF। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मैपिंग डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। यहां तक पहले आप, अगर यहां समझ में नहीं आया है तो मैपिंग डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। बनाना इसी मेथड से है, मैपिंग डायग्राम से आप हर क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो, पर समझने के लिए मैपिंग डायग्राम हम लोग करेंगे। यहां तक कॉपी करिए। ओके, तो हमारे दिए गए फंक्शन के डेफिनेशन के अनुसार जो मैपिंग डायग्राम है वो ये वाला है। फंक्शन डिफाइन किया गया है 134, तो 134 एफ फंक्शन के लिए। कहां से कोड डोमेन क्या है 125, 125। सेकंड फंक्शन का डोमेन क्या है 125, 125, और जो इसका कोड डोमेन है दैट इज 1 एंड 3। फंक्शन को देखिए, एफ फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है 1 2 3 5 4 1, 1 से 2 लिंक है, 1 से 2 लिंक, 3 से 5 एंड 4 से 1। सिमिलरली 1 से 3, 2 से 3 एंड 5 से 1। तो ये तो आपको समझ में आ गया है। क्या यहां पे जो वैल्यूज हैं वो यहां पर है कि नहीं है ना। आपका रेंज जो आपका जो बेसिक कंडीशन बताया गया है वो आप एक बार चेक करो कि वो फुलफिल हो रहा है। दोनों तो बिल्कुल सेम है, सबसेट होना चाहिए था, पर यहां पे तो सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन जो है मेरा GOF बनेगा। अब क्या करेंगे, इसको हटा करके इस 1 3 को इधर शिफ्ट करो और एक साथ आप बनाने की कोशिश करो। ओके, यहां तक हो गया। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो GOF का डोमेन क्या है, सेम वही डोमेन रहेगा जो फंक्शन f के लिए है, यानी कि 1 3 एंड 4। यानी कि आपको फंक्शन GOF अगर डिफाइन करना है तो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है इसमें 1 के साथ में कुछ आ रहा होगा, नेक्स्ट 3 के साथ में कुछ वैल्यू आएगी, एंड नेक्स्ट 4 के साथ में भी कुछ वैल्यू आने वाली है। तो ये तो हम लोग को पता चल चुका है। चलिए अब देखिए,
1 से कहां जा रहा है 2 पे, 2 से कहां जा रहा है ये 3 पे, तो ये 1 हो गया 1,3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वैल्यू 3 से कहां जा रहा है 5 से कहां पर आ रहा है 1, तो ये वैल्यू कितना हो गया 3,1। नेक्स्ट वैल्यू देखिए 4 से कहां जा रही है 1 से कहां जा रही है 3, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला आपको 4,3। तो GOF बना। सेम फंक्शन है या फिर नहीं है चेक कर लीजिए एक बार। GOF का वैल्यू 1 3 3 1 एंड 4,3 यही था। क्लियर है ये चीज बहुत अच्छे तरीके से। चलिए एक चीज और समझ लीजिए यहां पे, ये जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को लिख रहे हैं इसी को तो कहेंगे GOF एट 1। GOF एट 1 का मतलब क्या है इसको समझिए, जो हम लोग इसके पहले कर रहे थे। GOF एट 1 का मतलब है जब आपने 1 रखा फंक्शन में तो GOF का मान क्या निकला, यानी कि जो आपने GOF x की जगह क्या रखा 1 रखा, तो 1 के साथ में आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या है 3 है, तो GOF ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली 3 मिली। ये तो हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। इसके पहले में अगर कंफ्यूजन हो रहा था तो उनके लिए है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। GOF ऑफ 1 निकालने का मतलब था आप G ऑफ F ऑफ 1 निकाल रहे हो। क्लियर है? ये तो बेसिक डेफिनेशन से क्लियर होगा। अब F ऑफ 1 का मतलब क्या है, F ऑफ 1 का मतलब है कि फंक्शन में जहां 1 है x वैल्यूज, तो ये 1 कहां लिंक हो रहा है, तो 1 किससे लिंक हो रहा है 2 से लिंक हो रहा है। तो F ऑफ 1 का मान कितना है 2 है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे G ऑफ 2 लिखोगे। अब G ऑफ 2 का मान कितना है, तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, G ऑफ 2 को खोजना है तो आप यहां आके तो नहीं खोजोगे, ठीक है। G ऑफ 2 अगर आपको सर्च करना है तो आप G वाले फंक्शन में सर्च करोगे, तो G वाले फंक्शन में 2 एज ए डोमेन कहां पर है यहां पर है, और 2 पे जो आपका वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप मैपिंग डायग्राम से बनाओ या फिर आप डायरेक्टली बनाओ, कोई फर्क नहीं है। बनाना कैसे है, डायरेक्ट बनाना है, हम लोग को मैपिंग डायग्राम का हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये आपका GOF बन चुका है। आपके लिए होमवर्क क्या है, इसके पहले एक क्वेश्चन दिया गया था वहां पे और यहाँ पे दोनों जगह आपको F ऑफ G को बनाना है। तो यहाँ तक कॉपी करिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कल आएगा। थैंक यू।